बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसी भी पोलिनोमियल को, नंबर को उसके फैक्टर्स की सूरत में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, वो उसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कि कोई पोलिनोमियल हमारे पास हो पी ऑफ एक्स can be expressed as p of x is equal to g of x into h of x, कि किसी पोलिनोमियल्स को उसके फैक्टर की सूरत में, कि हमारे पास पोलिनोमियल नहीं, कोई एक नंबर दिया हुआ है, सपोज हमारे पास ये 10 एक नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर की सूरत में 2 into 5, तो ये 10 की जो है वो फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह ये तो हमारे पास नंबर था, कोई पोलिनोमियल दिया हो कि हमारे पास ये दिया हुआ है 9x² प्लस 3y इज इक्वल टू, इन दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है 3। अगर 3 हम कॉमन ले लें, बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर 9 है, 3 कॉमन लिया तो 3 रह जाएगा, डिवाइड करके कॉमन लेंगे, और x² रह जाएगा, 3 कॉमन, तो बाकी यहाँ हमारे पास रह जाएगा y। तो ये 9x² प्लस 3y की ये जो है ये फैक्टराइजेशन है, 3 into 3x² प्लस y। दोबारा देखें, ब्रैकेट लगाएंगे दरमियान में, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दोबारा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यही पोलिनोमियल आना चाहिए हर सूरत में। इसका मतलब है ये जो फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, कि दोबारा फैक्टराइजेशन हम करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, दोबारा अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वही आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कैन बी एक्सप्रेस एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, कि ये जी ऑफ एक्स भी और एच ऑफ एक्स भी इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये जो कि पी ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की सूरत में लिखें तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। जिस तरह ये हमारे पास 10 था तो ये 2 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है, कि 10 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, 10 को हम अगर 5 पर डिवाइड करें तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और फिर टाइप्स हैं कि फैक्टराइजेशन जो है, अगर एक्सप्रेशन टाइप किस टाइप का है, तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है फर्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप KA प्लस KB प्लस KC, कि हमारे पास 3 रकमें दी हुई हों, 3 टर्म गिवन हो, उन तीनों में कॉमन हो कुछ, उन तीनों के अंदर कुछ मुश्तरक हो, तो तीनों से बाहर निकाल देंगे, वो उसकी फैक्टराइजेशन होगी। एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है, फैक्टराइज 5A माइनस 5B प्लस 5B, 3 रकमें दी हुई हैं और तीनों में 5 कॉमन नज़र आ रहे हैं, सेम है। तो 5 जब हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो 5 कॉमन लिया तो A रह जाएगा, सेकंड टर्म में से 5 कॉमन तो माइनस B रह जाएगा, थर्ड टर्म में से 5 कॉमन लेंगे तो C रह जाएगा। ये जो टाइप थी ये हमारे पास फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसी तरह अगर एक्सरसाइज 5.1 की बात की जाए तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वो इसी टाइप 1 से रिलेटेड है, कि 3 टर्म्स गिवन होंगी और उन तीनों के अंदर ही कॉमन होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, 3 रकमें दी हैं और तीनों के अंदर कॉमन है। कॉमन वो वैल्यू लेंगे, वो चीज़ लेंगे जो तीनों के पास है, जितनी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह 2, यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, 4 2 पर डिवाइड होता है तो यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी 2 है पड़ा, इसका मतलब है 2 कॉमन लेंगे। A भी सबके पास है, तीनों के पास, B भी तीनों के पास है, तो टेकिंग 2ab एज कॉमन, 2ab को जो है वो हम मुश्तरक ले लेंगे। तो 2ab जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2abc, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर, A कॉमन लिया, B कॉमन लिया तो C रह जाएगा। और ये याद रखना है जब कॉमन लेंगे तो डिवाइड करके, जिस तरह ये फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 2abc, इसमें से हमने कॉमन लिया 2ab, तो इसे 2ab पर डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल, B भी कैंसिल, तो बाकी हमारे पास C रह गया। तो ये हमारे पास इसका C रिमेनिंग आ जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर। फिर इसी तरह सेकेंड टर्म हमारे पास है माइनस 4abx, इसमें से हमने कॉमन लिया
2ab, तो इसे भी 2ab पर डिवाइड करेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म में से भी 2ab कॉमन लिया है। अब 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 द 4, ए भी कैंसल, बी भी कैंसल, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा -2 और x, और ये -2x आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म है 2ab, इसमें से हमने कॉमन लिया 2ab, तो इसे डिवाइड कर देंगे 2ab पर, 2 2 से कैंसल, a कैंसल, b भी कैंसल, बाकी हमारे पास d रह जाएगा। और ये इसका हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हमने कर लिया और ये इसका हमारे पास आंसर होगा। फिर इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 9x² - 12x² y + 18y²। तो इन तीनों के अंदर भी हमें कॉमन नज़र आ रहा है 9 12 18, इन तीनों के अंदर हमें 3 कॉमन नज़र आ रहे हैं। कॉमन वो लेंगे जिस पर ये तीनों डिवाइड होते हैं, तो 3 हम कॉमन लेते हैं, और y फर्स्ट टर्म के पास भी है, सेकंड के पास भी है, थर्ड के पास भी है। x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x जो है फर्स्ट 2 टर्म में है, थर्ड टर्म के अंदर नहीं है, तो 3y कॉमन लेते हैं। 9 में से 3 जब कॉमन लेंगे तो 3x रह जाएगा। इसी तरह 12 है, 3 कॉमन लेंगे तो 4 रह जाएगा, और x हमने कॉमन नहीं लिया तो x² रह जाएगा, y एक इधर हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह 18y² है, तो इसमें से 3y जब कॉमन लेंगे तो 6 और y, 18 डिवाइडेड बाई 3 6 रह जाएगा, y 2 थे, एक कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। दोबारा 3y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 3y दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यही आना चाहिए पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था। 3 3 द 9 x y आ जाएगा, 3 4 द 12 x² और y आ जाएगा, 6 3 द 18 y से मल्टीप्लाई होगा y²। फिर इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -3x² y - 3x + 9x y²। तो इन तीनों के अंदर जो है हमें ये 3, यहाँ भी 3 है, 9 3 पर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर 10 होता तो फिर हम कॉमन नहीं ले सकते थे। 3 हमने कॉमन लिया, x इसके पास 2 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कॉमन वो लेंगे जो सब के पास हो, तो सब के पास 1 है तो 1 कॉमन लेंगे। और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। माइनस में याद रखना है, माइनस जब भी कॉमन लेंगे अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास फैक्टर्स रहेंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके। अब माइनस जब हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस था, ये प्लस हो जाएगी, सेकंड टर्म प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस थी, और थर्ड टर्म प्लस थी, ये माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों होगी कि ये देखें -3x² y, इसमें से हमने कॉमन लिया -3x। ये अभी बताया था कि कॉमन जब लेंगे तो डिवाइड करके, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल, x 1 कैंसिल, 1 रह जाएगा, तो x y रह जाएगा, और माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस का रह जाएगा। इसी तरह -3x है, जब पूरी रकम होल टर्म ही हम कॉमन ले लेंगे तो उसकी जगह 1 रह जाएगा, और माइनस हमने कॉमन लिया हुआ तो ये +1 रह जाएगा। इसी तरह 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 रह जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया, y² रह जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 5ab² c³ - 10a² b³ c - 20a³ bc²। इन तीनों के अंदर हमें कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर 5, ये 10 5 पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब यहाँ भी ले सकते हैं कॉमन, 20 भी 5 पर डिवाइड होता है तो यहाँ से भी 5 कॉमन आ सकता है। a कॉमन ले लेंगे, b जो है एक कॉमन आ सकता है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है और इसके पास 1 है, तो कॉमन लेंगे 1 लेंगे। c जो है फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड में 1 है और थर्ड के अंदर 2 हैं, तो कॉमन हम लोग वो लेंगे जो सब के पास हैं, तो सब के पास, इसके पास 1 है तो 1 कॉमन लेंगे। 5abc हमने कॉमन ले लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म के अंदर 5 कॉमन, a कॉमन, b 2 थे, a कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। c यहाँ पर 3 थे, फर्स्ट 1 जो है हमने कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा। इसी तरह 10 में से हमने 5 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा, a 2 थे तो 1 रह जाएगा, b 3 थे तो बाकी 2 रह जाएंगे, और c 1 इधर कॉमन ले लिया। इसी तरह थर्ड टर्म के अंदर जो है हमारे पास माइनस, क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया तो साइन इनके चेंज नहीं होंगे। 20 है, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 4 रह जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 = 4। a 3 थे, a कॉमन लिया तो 2 रह जाएंगे, b 1 इधर कॉमन ले लिया, c 2 थे, a कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास इसका 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट।
3x³ इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x² इंटू एक्स माइनस 3y। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, एक ये है और एक ये। इन दोनों के अंदर जो है x माइनस 3y एक्स माइनस 3y कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3y जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है 3x³ इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x² इंटू एक्स माइनस 3y। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर जो है x माइनस 3y एक्स माइनस 3y कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ये हमने x माइनस 3y कॉमन ले लिया, तो अब रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 3x³y, ये रिमेनिंग आ गया। इसी तरह x माइनस 3y कॉमन ले लिया तो माइनस 7x² रह जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है हमें कॉमन कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो यही होगा, इस ब्रैकेट में हमें कॉमन नज़र आ रहा है x, इसके पास x3 है, इसके पास 2 हैं, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 3 और 7 इनमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 7 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता। अगर यहाँ 9 होता तो फिर हम 3 कॉमन ले सकते थे, तो x जो है वो x² कॉमन 2x ले सकते हैं, x²। इसी तरह y इसके पास 1 है और इसके पास 2 हैं, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 3 रह जाएगा। x 3 थे, 2 हमने कॉमन ले लिए, 1 रह जाएगा, y 1 इधर कॉमन ले लिया। माइनस 7x² जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, y 2 थे, 1 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो x² को जो है वो स्टार्ट में लिख देंगे, x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी अब सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 5ax, यहाँ भी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप है कि अगर टर्म जो है वो 4 गिवन हो, तो 4 रकमें अगर दी हों तो चारों के अंदर कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये a कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है, तो यहाँ पर अगर चारों जितनी भी रकमें दी हैं उन सब के अंदर अगर कॉमन ना हो तो फिर इनके पेयर बना लेंगे, फर्स्ट 2 का पेयर और लास्ट 2 का पेयर। इस तरह हमारे पास है, ये टाइप सेकंड है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब पेयर बना रहे हैं, इन दो में से कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो a कॉमन है, यहाँ पर 5 रह जाएगा, a कॉमन ले लिया 5 और x रह जाएगा माइनस 3a हमने कॉमन ले लिया तो y रह जाएगा। अब सेकंड पेयर जो है उसमें से ऐसी वैल्यू या टर्म हमने कॉमन लेनी है कि यही ब्रैकेट हर सूरत में बने, ब्रैकेट्स हमने सेम करनी है। साइन अगर चेंज करने होंगे तो माइनस कॉमन लेंगे और अगर चेंज नहीं करने होंगे तो प्लस लेंगे। अब हमने ये 5x हमें चाहिए, इस यहाँ जो हमारे पास है माइनस है, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, सेकंड जो है वो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है। यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, साइन चेंज करने तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में कॉमन जो है b है, b जो है वो कॉमन ले लेंगे और माइनस b कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस, जब कॉमन लिया तो प्लस 5x रह जाएगा। इसी तरह माइनस कॉमन लिया तो प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। 3b हमने कॉमन ले लिया तो y रह जाएगा। ब्रैकेट्स दोनों सेम हो गए हैं, कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y, इन दोनों को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, और a माइनस b जो है वो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे, सेकंड ब्रैकेट के अंदर a माइनस b लिख देंगे। फिर इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है x³ प्लस 3xy² माइनस 2x² माइनस 6y³ पेयर बनाने हैं। फर्स्ट 2 ये जो फर्स्ट पेयर हमारे पास है, इन दोनों के अंदर जो है वो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, x² रह जाएगा, 3 रह जाएगा, x कॉमन लिया तो y²। अब यही ब्रैकेट हमने यहाँ पर बनानी है, ये दोनों, इन दोनों में से ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि यही ब्रैकेट बने। हमें चाहिए पॉजिटिव x² और पॉजिटिव 3y², ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब है माइनस कॉमन लेंगे। 2 ये 6 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। y इसके x² इधर x है ही नहीं, तो इसका मतलब है x कॉमन ही ले सकते। y इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो 1 कॉमन लेंगे, कॉमन वो लेंगे जो दोनों के पास है जितना। माइनस 2y कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो प्लस हो जाएगी। 2 कॉमन ले लिया, x जो है वो कॉमन नहीं लिया तो x² रह जाएगा, y 1 ही था कॉमन ले लिया।
इसी तरह -6 था, इसमें से -2 कॉमन लिया तो +3 रह जाएगा। वाई ए कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर, ब्रैकेट दोनों सेम हो गई हैं, कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और x -2y को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरह से है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी आ जाएगा। इसी तरह एक्स भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स जेड का स्क्वायर। अब ये भी हमारे पास एक्स जी है और ये भी एक्स जी है, इन दोनों कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये जी हमारे पास आ गया, ये लास्ट टर्म को इकट्ठा कर दिया क्योंकि दोनों वेरिएबल ये दोनों सेम है, एक्स वाई स्क्वायर रह गया और माइनस वाई स्क्वायर जी लास्ट में आ गया। अब रकमें हमारे पास 4 आ गए, वही पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 के अंदर जो है वो हमें कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स भी है जेड भी कॉमन है, तो एक्स जेड कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा, जेड एक ही है कॉमन ले चुके हैं, माइनस एक्स कॉमन लिया, जेड एक कॉमन लिया तो एक रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों के अंदर जो है वो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साइन हमने चेंज नहीं करने क्योंकि पहले पॉजिटिव है हमें पॉजिटिव चाहिए, सेकंड टर्म नेगेटिव है हमें भी नेगेटिव चाहिए, तो प्लस कॉमन लिया, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स रह जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी जेड रह जाएगा, ब्रैकेट दोनों सेम हो गई हैं, एक्स माइनस जी और कॉमन ले लेंगे ये दोनों ही, और एक्स जी और वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप 3, 4 जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।